Hello everyone, welcome back to my channel English Bliss Educator. So as I promised, I have come up with the practice set of BPSC teacher recruitment. और इसमें जो है आई एम गोइंग टू मेक यू प्रैक्टिस ऑन ग्रामर पोर्शन। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट आई हैव टेकन 10 क्वेश्चंस और जो कि ये आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है शी फिल इन द ब्लैंक अलोन इन द सिटी फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ। और इसके अंदर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रूल है उसको आपको फिट करना है इसके अंदर। ठीक है, तो हैज बीन जो है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हैड बीन लिविंग ये आपका सही आंसर हो जाता है। वॉज लिविंग ये ओनली पास्ट, ये एक्चुअली पास्ट कंटिन्यूअस है केवल। ठीक है, तो आप लोग जो है ग्रामर के जो टेंसेस होते हैं उसको अच्छे से कर लीजिएगा। दीज आर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग इज। तो इन तीनों में से अगर हम देखें, अच्छा आप लोगों को इसमें टोटल 5 ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आपका जवाब जो है एक से ज्यादा हो सकता है तो यू कैन चूज दिस डी ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं तो आप ए के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हमें जो ऑप्शन है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्लोजली। अगर हमारा आंसर जो है एक से ज्यादा होता है देन इन दैट केस वी विल गो अहेड विद डी। ठीक है, और अगर नहीं है देन वी विल चूज द करेक्ट आंसर और अकॉर्डिंगली हम जो है अपने आंसर को चूज करेंगे। तो इन तीनों में से कहा जा रहा है कि कौन सा जो वर्ड है वो सही से प्रोनाउंस किया गया है। लेट मी चूज अनदर पेन हियर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इज सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज की स्पेलिंग क्या हो जाती है? दैट इज SYN एंड देन क्रोना। क्रोना जो है आपका ये एक रूट वर्ड है बेसिकली, जो कि टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, सेम टाइम पे हम बोले सिन का मतलब हो जाता है सेम और क्रोना का मतलब हो जाता है टाइम। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज, जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें मैंने एक्चुअली एन ए रिपीट कर दिया है जो कि नहीं होना चाहिए। तो लेट मी करेक्ट दैट। तो जो करेक्ट स्पेलिंग बनती है दैट इज दिस। ठीक है, सिंक्रोनाइज। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट अबाउट द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस कह रहा है दैट विच कैन नॉट बी रेड। जिस चीज को हम पढ़ नहीं सकते उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड लेजिबल। ठीक है, इन एलिजिबल नहीं होगा, इनविजिबल भी नहीं होगा और फिर ये दोनों ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। इलेजिबल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला जो है, अगला क्वेश्चन है आई लेफ्ट दैट हाउस, व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड दैट। ठीक है, तो ये दैट के बारे में पूछ रहा है कि जो दैट वर्ड है वो क्या है एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडवर्ब है, नाउन है या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो ये जो दैट है, आई लेफ्ट दैट हाउस, तो ये क्या कर रहा है? ये एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि मैंने वो घर छोड़ दिया है। तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। ये कहीं से भी एडवर्ब या फिर कहीं से भी ये नाउन नहीं, नाउन तो ये होगा ही नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्क्रूलस। ठीक है, स्करिलस। स्करिलस इज व्हाट? तो स्करिलस जो है इसका जो मीनिंग हो जाता है समथिंग विच इज ऑब्सीन या फिर वल्गर। इसका मतलब ये हो जाता है। तो अब मैंने आपको मीनिंग बता दी है तो यू कैन सिंपली चेक द मीनिंग की क्या होगा। तो कुछ भी वल्गर है, ऑब्सीन है, उसका जो ऑपोजिट हो जाता है। एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट और इसका जो मीनिंग होता है दैट इज जो ऑपोजिट एंटोनिम बनेगा वल्गर का, ऑब्सीन का, स्कैरिलस का, वो डिसेंट बनेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेड हॉट। रेड हॉट इज अ कंपाउंड वर्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय व्हाट? नाउन प्लस नाउन है, एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव है,
नाउन प्लस जेरेंड है, मोर देन वन ऑफ द अबव है या फिर नन ऑफ द अबव है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो रेड होता है, रेड इज टेलिंग द क्वालिटी, आई मीन द कलर जो बताता है, और हॉट जो है, ये दोनों ही क्या है, ये आपके एडजेक्टिव है जो कि क्या बताते हैं, ये क्वालिटी बताते हैं कि कोई भी चीज कैसी है, वो रेड इन कलर है, हॉट है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव मिल करके आपका रेड हॉट बना रहे हैं, और ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, पॉइंट आउट द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन पार्ट। ठीक है, तो अंडरलाइन, लेट मी अंडरलाइन दैट बिकॉज ये हुआ नहीं है। तो आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, तो आई एम रीडिंग जो है आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये क्या है, सेंटेंस है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेविड कॉपरफील्ड पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली डेविड कॉपरफील्ड जो है दैट इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, ये ब्रिटिश या फिर इंग्लिश राइटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस, और इनका ये वर्क है डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका एक जनरल क्वेश्चन तैयार हो जाता है, एंड दैट इज हेल्पफुल फॉर पेपर 2। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें जो है पूछा जा रहा है, व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, और आपको क्या करना है, यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करना है। तो जब भी इस तरह से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है कि व्हाट अ टेरिबल और व्हाट अ हॉरिबल, और इस तरीके इस तरीके की जो भी चीजें स्टार्ट होती हैं, उसके साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन जाएगा, व्हाट अ टेरिबल, एक्सक्लेमेशन बोलते हैं इसको, व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेशन लग जाएगा और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, तो ही हैज बीन इल ट्यूसडे। ठीक है, कहा हिंदी में ये कहा जा रहा है कि वो ट्यूसडे से जो है वो बीमार है। तो फॉर तो लगेगा नहीं, ऑन भी नहीं लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस इज द राइट आंसर। तो ही हैज बीन इल सिंस ट्यूसडे, क्योंकि वो ट्यूसडे से क्या है, वो बीमार है और अभी तक बीमार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शी राइट्स, क्या आएगा, राइट के साथ जो आ जाता है विद। ठीक है, शी राइट्स विद अ पेन, वो पेन के साथ जो है, या फिर पेन को पेन लेकर के लिख रही है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा 10 क्वेश्चन का जो ये छोटा सा सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, जस्ट टू हेल्प एवरीवन who are going to appear in BPSC teacher recruitment. ठीक है, all the best everyone, and I will keep uploading these kind of videos for you all. Thank you so much and bye.